पाकिस्तान मलेशिया के तजुर्बे से इस्तेफादा करने के लिए मुश्तरका मंसूबों का ख्वाह है। दौरा मलेशिया से दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मलेशियन हम मनसब के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू कहा, मलेशिया हमारा दूसरा घर है। 1.5 लाख पाकिस्तानी मलेशिया की तामीर और तरक्की में हिस्सा ले रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बहुत मुस्बत बातचीत हुई। हलाल गोश्त की तिजारत वक्त के साथ मजीद बढ़ाएंगे। मलेशिया को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में अनवार इब्राहिम का अहम किरदार है। मलेशियन वज़ीर आज़म का कहना था कि शहबाज शरीफ का दौरा करीबी दोस्ती की अक्कासी करता है। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान को हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ दे रहे हैं। फ़लस्तीन की संगीन सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। खिते में अमन के लिए पाक भारत अमन अहम है। मलेशिया के वज़ीर आज़म ऑफिस पहुंचने पर मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुसल्लह फ़ौज की दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। अनवर इब्राहिम ने अपनी काबीना और हुकूमती अरकान से तारुफ करवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया हम मनसब की किताब स्क्रिप्ट के उर्दू तर्जमे की तकरीब रनमाई में भी शरीक हुए। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदों पर मुफाहमती यादाश्तों का तबादला। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। तजारत, तवानाई, IT समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदे होंगे। गुज़श्ता रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर भी शानदार इस्तकबाल किया गया। अमन की कोशिशों के बावजूद गजा में इस्राइली दहशतगर्दी जारी। हमलों में मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इस्राइली फ़ज़ाइया और टैंकों के बमबारी से कई इमारतें तबाह। गजा में खुराक बहरान शदीद हो गया। मज़ीद एक शख्स भूख से जाँ बहक। इस्राइली फ़ौज का फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर पर हमला। मुतअद्दिद अरकान ज़ख्मी हो गए। इस्राइली वज़ीर आज़म का गजा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का ऐलान। TV पर इस्राइलियों से खिताब में कहा कि हमास के पास माहिदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। अमेरिका को बता दिया हमास को गैर मुसल्लह करना है। गजा मुआहिदे पर हमास और इसराइल के आज बिलवास्ता मुज़ाकरा। दोनों फरीकैन की मुज़ाकरात के लिए मिस्र में बैठक होगी। दूसरी तरफ अरब मीडिया ने दावा किया है कि हमास गजा जंगबंदी मुआहिदे के लिए हथियार डालने को तैयार हो गई। हमास हथियार बैनुल-अक़वामी निगरानी में फ़लस्तीनी मिस्री अथॉरिटी के हवाले करने पर आमादा है। हमास को कतर के ज़रिए अमरीकी ज़मानतें मिली हैं। ज़मानतों में गजा से इसराइली अफ़वाज के मुस्तकिल इनख़ला की यकीन दहानी शामिल। हमास ने इसराइली यरगमालियों की लाशें जमा करना शुरू कर दी। हमास ने इसराइली बमबारी को आर्जी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। मुज़ाकरात पर तेज़ी से अमल दरामद हमारे मुफाद में है। इसराइल मुसलसल हमलों से ट्रंप के मंसूबे की राह में रुकावटें डाल रहा है। हम लड़ाई को रोकने के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीकी सदर ने हमास का गजा मंसूबा ज़बरदस्त करार दे दिया। ट्रंप का कहना है गजा मंसूबे में कुछ तब्दीलियां हो जाएं ये भी मुमकिन है। ऐसे अमन अमल का हिस्सा बनने पर इंतहाई फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। हमास को तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। दावा किया कि इसराइल ने गजा में बमबारी रोक दी है। नेतन्याहू गजा में बमबारी को ख़त्म करने के लिए तैयार है। हमास कितनी संजीदा है जल्द ही पता चल जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले, अभी गजा जंग के खात्मे पर कुछ काम करना बाकी है। इसराइल हमास मुआहदे पर मुलाकातें हो रही हैं। कैदियों की रिहाई के लिए 90% काम हो चुका है। उम्मीद है मुआहदे को बहुत जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। हमास से जंगजुओं को गैर मुसल्लह करना आसान नहीं होगा। उम्मीद है अगले हफ्ते के शुरू में हतमी मुआहदा हो जाएगा। इसराइल ने ट्रंप की एक न मानी। गजा पर बमबारी में तेजी। गजा में वहशियाना बमबारी से 24 घंटे के दौरान मजीद 65 अफराद शहीद, 153 जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 67,139 हो गई। इसराइली फ़ौज का फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर पर हमला। मुतअद्दिद अरकान जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल एसोसिएशन के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने हेडक्वार्टर्स की तरफ गैस और दस्ती बम फेंके। इसराइली वज़ीर आज़म का गजा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का ऐलान। TV पर इसराइलियों से खिताब में कहा कि हमास के पास मुआहिदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। अमरीका को बता दिया कि हमास को गैर मुसल्लह करना है। तमाम कैदियों की रिहाई तक अमरीकी मंसूबे पर पेशरफ्त नहीं होगी। कैदियों की रिहाई तक 21 शिकों में से किसी पर अमल नहीं करेंगे।
इसराइली कैद में मारूफ समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग पर तशद्दुद किए जाने का इंकशाफ। रिहाई पाने वाले तुर्क सहाफ़ी एडसन सेल्फ ने बताया कि फ्लोटिला के गिरफ्तार अरकान इसराइली फोर्सेस तशद्दुद और बदसलूकी कर रही हैं। समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को तशद्दुद करके ज़मीन पर घसीटा गया। उन्हें ज़बरदस्ती इसराइली परचम चूमने पर मजबूर किया गया। हमें 2 रोज़ तक सोने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ ग्लोबल समूह फ्लोटिला के अतालवी कारकुन ने इसराइली जेल में इस्लाम कबूल कर लिया। तुर्क मीडिया के मुताबिक फ्लोटिला में शामिल एक कश्ती के अतालवी कप्तान ने कहा कि जेल में साथियों को नमाज अदा करते देखकर मुसलमान हो गया। ऐसे लगा जैसे मुझे दूसरी जिंदगी मिली हो। उधर इसराइल ने ग्लोबल समूह फ्लोटिला के मजीद 137 अराकीन को मुल्क बदर कर दिया। तुर्किया एयरपोर्ट पहुंचने पर फ्लोटिला अराकीन का शानदार इस्तकबाल किया गया। स्पेन के 21 शहरियों को आज रिहा किया जाएगा। फ्लोटिला के सैकड़ों कारकुन अब भी इसराइली हिरासत में मौजूद। ट्रंप के मंसूबे ने नेतन्याहू को मुश्किल में डाल दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सब कुछ वैसे नहीं हुआ जैसे नेतन्याहू चाहते थे। नेतन्याहू का ख्याल था ट्रंप उन्हें गजा पर मुकम्मल फतह दिलवाएंगे, लेकिन सूरत हाल अब उनकी ख्वाहिशात के बरक्स दिखाई दे रही है। हमास ने अब तक सिर्फ यरगमालियों की रिहाई की शर्त मंजूर की है। दोहा हमले के बाद अमरीका और अरब ममालिक ने शदीद दबाव डाला। दबाव के बाद ही नेतन्याहू ने अमन मंसूबे में लचक दिखाई। इंडोनेशिया में स्कूल की इमारत गिरने से हलाकतें 45 हो गईं। 104 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। 26 अब भी लापता हैं। इमदादी कारकुन मलबे तले दबे अफराद को निकालने में मसरूफ हैं। तूफान एमी की यूरोप में तबाहकारियां। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आयरलैंड में एक और फ्रांस में 2 हलाकतें रिपोर्ट हुई। फ्रांस में हवा की रफ्तार 131 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। बरतानिया और आयरलैंड में 100 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 1,80,000 से ज़ायद घरों की बिजली मुअत्तल। स्कैंडिनेविया में तूफान को मौसमी बम करार दे दिया गया। रूस का यूक्रेन पर बड़ा फ़ज़ाई हमला। 5 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। रूस की जानिब से 50 मिसाइल और 500 ड्रोन यूक्रेन पर दागे गए। हमले में शहरी आबादी और यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी हुकाम की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। अमरीकी रियासत अलबामा में फायरिंग से 2 अफराद हलाक, 14 जख्मी हो गए। मकामी पुलिस के मुताबिक जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक है। फायरिंग का वाक़या फुटबॉल मैच के मौके पर पेश आया। जॉर्जिया के वज़ीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन पर मुल्की सियासत में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया। जॉर्जियन वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्क में होने वाले मुजाहिरों के पीछे यूरोपीय यूनियन है। यूरोपीय हिमायत से मुजाहिरीन ने हुकूमत गिराने की कोशिश की। खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुजाहिरीन ने सदारती माहौल में दाखिल होने की कोशिश की। मुजाहिरीन का हुक्मरान ड्रीम पार्टी से इक़्तिदार से दस्तबरदार होने का मुतालिबा। पुलिस ने क्रैकडाउन करके 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शाम में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल। वोटों की गिनती जारी। शाम के पार्लिमानी इंतखाबात में बराह रास्त अवामी वोटिंग नहीं हुई। 6000 वोटर्स ने 210 नशिस्तों पर मुश्तमिल ऐवान के 2/3 अरकान के लिए हक राय दही इस्तेमाल किया। बाकी 1/3 अरकान का तकर्रुर शामी सदर अहमद अशरा खुद करेंगे। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट के कैंप साइट्स पर 1000 अफराद फंस गए। चीनी मीडिया के मुताबिक शदीद बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ कैंप साइट्स पर 1000 अफराद फंसे। कुछ सयाहों को बचा लिया गया जबकि दीगर के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।